अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी जगह पर लेकर आई हूँ और इस जगह का नाम है सेंट माइकल्स माउंट। और अभी आप चलकर देखेंगे भी कि ये जगह कैसी है, लेकिन इस तरह से है कि ये बिल्कुल समंदर के दरमियान में थोड़ा सा चलकर आपको जाना पड़ता है। तकरीबन 9 माइल्स का फासला है जो आपको पैदल तय करना होता है। डिपेंड करता है कि समुंदर में हाई टाइड है या लो टाइड है। अगर तो टाइड लो है तो फिर आप आसानी वॉक करके जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बोट लेनी पड़ती है और फिर आप जाते हैं। अभी मैं आपको चलकर दिखाती हूँ। तो फर्स्टली हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की है। पार्किंग बहुत ही सस्ती है, 1 घंटे के 1 पाउंड है, 5 घंटों के 5 पाउंड और आई थिंक मोर देन 7 आवर्स के लिए तो 7.5 पाउंड थे। और बहुत खुली जगह है पार्किंग की। पार्किंग करने के बाद हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है और ये सारा जो आपको जगह नज़र आ रही है इसको सेंट माइकल्स माउंट कहते हैं। देखें अभी पानी काफ़ी नीचे है। बेहतर यही है कि अगर आप सुबह जल्दी पहुँचेंगे तो आप आसानी वॉक करके जा सकते हैं, नहीं तो आपको फिर बोट लेनी पड़ेगी। तो व्यूवर्स, ये जो सामने आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है सीधा सा, यही वो इसका प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। हमने भी इसके ऊपर ही चढ़ना है और इस पर चलकर हम अपने जाएंगे सेंट माइकल्स माउंट की तरफ, जिसमें अंदर कासल भी है और वहाँ पे गार्डन्स भी हैं। और आगे चल के गेट पर टिकट्स मिल जाती हैं, नहीं तो अगर आपने वहाँ जाकर टिकट्स नहीं लेनी तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन बाय करें, क्योंकि ऑनलाइन अक्सर जो टिकट प्राइसेस होती हैं वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वहाँ जा कर लें। तो व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं गेट तक। यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करने वाले लोग नज़र आएंगे। इन्होंने ब्लू जैकेट्स पहनी होंगी। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, आप लॉस्ट नहीं होते कहीं। अभी आपके सामने जो है वो एक कश्तियाँ काफ़ी दिखाई दे रही होंगी। ये तब इस्तेमाल होती हैं जब हाई टाइड आ जाती है, तो तकरीबन ये 2.5 पाउंड लेते हैं और आपको बिल्कुल किनारे तक छोड़ के आते हैं। और आप देख सकते हैं कि मौसम किस कदर खुशगवार है, सही धूप निकली हुई है और बड़े मज़े से हम इंजॉय करते हुए भी जाएंगे। अभी हम टिकट ख़रीदेंगे। टिकट का इस तरह है कि एक पर एडल्ट जो है वो 15 पाउंड है। अगर आपकी फ़ैमिली और आपके 3 बच्चे हैं तो आपको तकरीबन 40 पाउंड का ये पूरा ट्रिप पड़ जाएगा। और अब हम अंदर जाएंगे। ये साथ में उन्होंने हमें एक लीफलेट दिया है जिसमें फुल ऑन बताया हुआ है, पूरा गाइड किया हुआ है कि कौन सी जगह किस लिए अहम है और यहाँ उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में भी बताया हुआ है। तो चलते हैं, आप भी हमारे साथ देखें, एक्सप्लोर करें इस जगह को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। और आपकी जो लाइक्स होते हैं, आपके कमेंट्स से आपका इजहार होता है मोहब्बत का और हमें भी पता चलता है कि हम अपना काम कैसे कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ होती है, तो इसको ज़रूर कीजिए अगर आपको व्यूवर्स। अब हम एंटर हो गए हैं बार्ज हाउस में। ये एक कमरा है जिसमें उन्होंने इसके जगह से मुतल्लिक जितनी भी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट तस्वीर थी और इसकी तारीख़ के बारे में जो चीज़ अहम थी उन्होंने सारी लगाई हुई हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो काफ़ी क्रिएटिव सी चीज़ है। ये जो छोटा सा इन्होंने मिनिएचर बनाया है, ये इसका 3D इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और पीछे आपको छोटी छोटी बोट्स भी नज़र आ रही हैं और ये काफ़ी इम्प्रेसिव था। अच्छा, इस जगह की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है और इन्होंने सारा यहाँ से एक पूरी लंबी कितार में बताया है कि कौन कौन सी एजेस में क्या क्या यहाँ हुआ। तो इन शॉर्ट जो है वो ये कि आखिर में आके फ्रांस के कोई लॉर्ड थे जिनके पास ये कासल था और उन्होंने ये नेशनल ट्रस्ट में दे दिया था और साथ ही उन्होंने तकरीबन 1000 साल के लिए लीज़ पर जगह भी ले ली कि हम यहाँ एज अ फैमिली रह सकें।
वीवर्स बार्ज हाउस से आप निकलते हैं तो ये इन्होंने जगह बनाई है कि अगर आपके पास पुश चेयर्स हैं तो आप यहाँ रख दें, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी पुश चेयर फ्रेंडली नहीं है। ना ही यहाँ पे डिसेबल लोग आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पथरीला रास्ता है, काफ़ी स्टीप है, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं यहाँ पर। तो आइए हम चलते हैं ऊपर और मशक्क़त करते हैं और अपनी सेहत को आज़माते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो व्यूवर्स कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये खुला मैदान है और यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर कासल की तरफ। और यहाँ पे ये सब टिकट्स चेक करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलें। तो व्यूवर्स जैसे ही हमने चलना शुरू किया तो मेरा बेटा ऑलरेडी थक गया। तो वो पंजाबी की मिसाल होती है ना कि को ना चली तो बाबा मैं तेरी आई। तो इसका ये हिसाब है। यहाँ पर फादर की ड्यूटी स्टार्ट होती है। अब ये इनको लेकर ये सारी सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ेंगे और मैं बड़े मज़े से इनके पीछे पीछे वीडियोस बनाती हुई आऊँगी और अपने व्यूवर्स को भी दिखाती चलूँगी कि ये जगह किस कदर खूबसूरत है, ताकि आप कैमरे की आंख से इंजॉय कर सकें। तो व्यूवर्स ये रास्ते में चलते चलते हमारी पहली चौकी आ गई है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और थोड़ी सी वीडियोस बनाई। और यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा साइडों पे जो ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, आई थिंक ये गार्डन का पार्ट है। सब लोग चल रहे हैं और देखें कितने बूढ़े बूढ़े लोग भी आए हुए हैं और कितनी हिम्मत के साथ ये लोग माशाल्लाह चलते फिरते हैं। और हम अपने बूढ़ों को बेचारों को बैठा ही देते हैं घरों पे। तो व्यूवर्स ये देखें सामने से आपको समुंदर का नज़ारा नज़र आ रहा है, किस कदर खूबसूरत जगह है। मेरा ख़्याल से वीडियो उसके साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रही जो ये एक्चुअल में नज़ारे थे खूबसूरत। तो व्यूवर्स कासल के सामने के हिस्से में इन्होंने ये तोपें रखी हुई थी जो कि कभी गोलाबारी के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब मेरे बेटे ने इसको कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल किया है। और अगर आप कभी भी इस तरह की जगहों पे आएँ तो ज़रूर अपने साथ बंद जूते लेकर आएँ, क्योंकि ये बहुत फिर मुश्किल हो जाता है आपका चलना। देखें किस कदर पथरीला रास्ता, और सब लोगों ने या तो सैंडल्स पहने हुए जो बंद हैं, और मेरे ख़्याल सबसे बेहतर तो ये है कि आप बिल्कुल बूट्स पहन के आएँ। ये सामने कासल है, अभी हम थोड़ा सा और चढ़ाई करेंगे और फिर कासल होगा शुरू। तो व्यूवर जब मैं इंतज़ार कर रही थी लाइन में लग के, तो मुझे समुद्र में 5 डॉल्फिन्स नज़र आए जो बड़े मज़े से स्विमिंग कर रही थी। शायद आप लोगों को भी नज़र आ जाएं। तो चलें व्यूवर्स अब चलते हैं हम कासल के अंदर। देखें किस कदर तंग सी जगह है, क्योंकि पहले ज़माने में बड़ी तंग तंग से इन्होंने कासल्स बनाए होते थे और शायद सर्दियाँ ज़्यादा होती थी तो वो चीज़ को गर्म करने के लिए तंग घरों का इस्तेमाल किया जाता था। इवन कासल्स भी बहुत जिस तरह एक महल को होना चाहिए उस हिसाब से तो ये काफ़ी तंग थे और अंदर बहुत ज़्यादा रश है। तो मुझे इस बात का डर था कि कोविड क्योंकि भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई ऐसा वैसा सीन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने दीवारों पे सारे जंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें लगाई हुई हैं, बड़ी तलवारें और ज़रें, और उसके अलावा भी बहुत सी जो चीज़ें जंग में यूज़ होती हैं वो लगाई हुई हैं। तो व्यूवर्स ये जो सामने आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, इसमें कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि इन्होंने यहाँ लाकर लगाया है। आई थिंक सो यहाँ पे इन्होंने जितनी भी चीज़ें लगाई हैं ये डिफरेंट रिलीजन्स में जो इम्पैक्ट रहा है तो उनकी सिग्निफिकेंट चीज़ें लाकर इन्होंने रखी हैं। आई थिंक सो इन्होंने इम्पोर्ट करवाई हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी। व्यूवर्स मुख्तलिफ़ कमरों से होते हुए हम उनके डाइनिंग रूम में पहुंचे हैं और ये बहुत ही मेडिवल लुक है और बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। और
यहाँ पर बैठ के खाना खाया जाता था, दावतें नोश की जाती थी और साइडों पे जो खिड़कियाँ हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं उनसे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और ये प्योर ओक वुड की इन्होंने डाइनिंग टेबल बनाई है जो कि इतने बरसों के बाद भी अभी तक वो बिल्कुल अपनी शान सलामत रख के बैठी हुई है। ये जो सामने आपको चमकीले से बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये शाही बर्तन हुआ करते थे। इन्होंने इसको ख़ास तौर पे प्रिजर्व करके रखा है। इस पर बहुत ही बारीक काम है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। साइडों पे जो आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं उनको स्टेन ग्लास विंडोज़ कहते हैं। ये मिडीवल टाइम्स के लिए बहुत मशहूर हुआ करती थी और आपने अक्सर गौर किया होगा कि चर्चेज़ के अंदर भी इन खिड़कियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एक लुक देती हैं। तो व्यूवर्स, जिस भी रूम में आप जाएंगे उसके शुरू में आपको एक क्यूआर कोड दीवार पे लगा हुआ दिखाई देगा। उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री या जो भी उससे रिलेटेड चीज़ होती है वो आपको बताते हैं कि ये रूम किस लिए था, क्या इस्तेमाल होता था और उसकी हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहमियत है। तो नाजरीन, हम लोग कासल के अंदर से होकर अब बाहर इसके सहन की तरफ आए हैं और इंतहाई खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जितना भी हम ऊपर चढ़ के आए हैं वो फुल ऑन आपको दिखाई देता है नीचे। तो अभी मैं आपको चलकर वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, आपको अब नज़र आ रहा होगा कि हम कितनी ऊपर आ चुके हैं। आते हुए तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता किस कदर ऊपर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हम इस वक्त कितनी ऊंचाई के ऊपर पहुँचे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इंतहाई पुरसकून। और अब आपको वो सारा रास्ता भी नज़र आ रहा होगा जहाँ से हम पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि पानी का जो है बहाव आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। पहले हमें रास्ते के इर्द गिर्द कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा है हाई टाइड होती चली जा रही है और पानी आता जा रहा है। तो व्यूवर्स, अब हम सहन की दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या है। सहन के दूसरी तरफ जो है वो चर्च है और ये चर्च बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ बहुत से फादर्स और स्कॉलर्स आया करते थे और यहाँ से पूरी दुनिया में तबलीग के लिए जाया करते थे। और सेंट माइकल माउंट की सबसे ख़ास बात यही है कि ये मजहबी लोगों के लिए बहुत ही अहम जगह थी। अब हम अंदर आ चुके हैं चर्च के और देखें ये सामने क्यूआर कोड लगा जिसका मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। और आपको मैं मज़े की बात बताती चलूँ कि जो चर्चेज़ के अंदर जो आपको आर्च नज़र आती है, जो कर्व से नज़र आते हैं, ये भी मुसलमानों के आर्किटेक्ट्स जो थे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस जो थे, उनके साथ इंस्पिरेशन लेकर यहाँ चर्चेज़ के अंदर इस चीज़ को डाला गया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये डिज़ाइंस का जो बेसिक ओरिजिन है वो मुसलमानों की हिस्ट्री है। और मुसलमान कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर कहा जाता है कि सीरिया एक मुल्क है जहाँ पे ये इंस्पायर्ड होकर इस कल्चर के अंदर आया था। तो व्यूवर्स, चर्च से निकलने के बाद एक और कमरा है। ये जो कमरा है इसके बारे में, इसकी फुल ऑन हिस्ट्री सुनने के लिए आप चेक करें कि कितनी लंबी किताब थी। और बस मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बहुत थक गई थी अब तक। तो ये जो हैं सामने ये बता रही हैं कि यहाँ पर कौन कौन आकर रहा है और ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं ये किन की हैं और अब ये लोग कहाँ हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी थी। एनीवेज़, अभी ये भी बताया कि यहाँ पर जो थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ भी आई थी जब वो बहुत यंग होंगी ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अब तो ये ऐसा रास्ता है कि किसी बूढ़े के लिए आना बहुत मुश्किल है। हर दीवार पर उन्होंने अपनी पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो कि इतने 100 साल पहले बनी थी और अभी तक ऐसा लगता है जैसे कल बनाई हूँ पिक्चर्स। और डेफिनेटली ऑयल पेंटिंग्स उन्होंने लगाई हैं क्योंकि पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था क्योंकि उस ज़माने में कैमरा नहीं होता था। तो यही एक तरीका होता था अपने इजहार करने का, पिक्चर्स लगाने का, मेमोरीज़ कलेक्ट करने का कि उसको पेंट किया जाए। अब हम लोग व्यूवर्स अगले रूम की तरफ जा रहे हैं और ये जो रूम है इसमें उन्होंने प्रॉपर जो है वो दुनिया भर से
जो है तलवारें इकट्ठी करके रखी हुई हैं। आई डोंट नो, या तो ये तब की इन्होंने जमा की थी जब इनकी हुकूमत थी इन सब जगहों पर, या बाद में एज अ काइंड ऑफ जो होता है म्यूज़ियम के तौर पर इनको दी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल ये देखें, तुर्की से था, सूडान से था, सब कॉन्टिनेंट की से चीज़ें ला कर रखी गई हैं। डेफ़िनेटली जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये हमेशा कॉलोनाइज़र्स रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इन्होंने ये वहाँ पर जब हुकूमतें की हैं तो वहाँ से उनका चीज़ें ला कर, इन अदर वर्ड्स चुरा चुरा कर अपने पास ला कर रखी हैं और यहाँ पे अब डिस्प्ले की हुई हैं। तो व्यूवर्स, अब हम लोग टनल्स में से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने एक स्पेशल ट्रैक रखा होता है, एक ही एंट्रेंस होती है और एक ही एग्ज़िट होती है। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी तोपें नज़र आएंगी, यानी कि जो भी हिस्सा बाहर की तरफ है वहाँ पे उन्होंने तोपें लगाई हुई हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे शिप्स भी चलते हैं। ये देखें कितना स्टीप ये जगह है, कितनी स्टीप सी दीवार के ऊपर जो है वो कासल बनाया जाता था। ज़ाहिरी बात है ताकि इसको कोई इन्वेड ना कर सके आसानी से। तो व्यूवर्स, अब मैं जा रही हूँ रॉयल गार्डन्स, और जो कि एक ट्रॉपिकल गार्डन सा है, और मुझे ये पता चल रहा है कि दोबारा नीचे आने के बाद मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा रॉयल गार्डन जो है वो ऊंचाई के साथ साथ सीढ़ियाँ सी काइंड ऑफ बना हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने चीज़ें डिफरेंट लगाई हुई हैं। तो व्यूवर्स, इस तरफ से गार्डन की एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ ही आपको बहुत से खूबसूरत छोटे छोटे से फूल नज़र आएंगे, और बहुत से कैक्टस और एलोवेरा की किस्में दिखाई देती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम ऊपर जाते जाएंगे और देखते जाते हैं कि क्या क्या इन्होंने लगाया हुआ है। तो व्यूवर्स, ये देखें जंगली पौधे लगाए हैं, इनका साइज़ देखें कितना बड़ा है, किस कदर बड़े बड़े पत्ते हैं। और जिन लोगों ने बॉटनी पढ़ी होगी उनको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि ये कौन से प्लांट्स हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो व्यूवर्स, ये इनका गार्डन था, और अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि कुछ खाने पीने के लिए क्या मौजूद है। वैसे तो यहाँ की आफ्टरनून टी बहुत मशहूर है, और उसके अलावा यहाँ की पेस्ट्रीज़ बहुत मशहूर हैं, और कॉर्निश आइसक्रीम बहुत मशहूर है। चूँकि गर्मियों है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी मैं लूँगी कॉर्निश आइसक्रीम। और कॉर्निश आइसक्रीम के बाहर लंबी कतार लगी हुई है, होपफुली मुझे मिल जाए। और बहुत से लोग तो हिम्मत हार के बीच में से निकल भी गए हैं लाइन के। और यहीं पर आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी भी बजा दें ताकि जब भी मैं पोस्ट करूं आपको फ़ौरन से पता चल जाए। ये मेरे बेटे ने मेरी आइसक्रीम के ऊपर डाका डाल लिया, हालांकि इसने मुझे स्ट्रॉबेरी कहा था। एनीवेज़, अब मैं अपने लिए ले रही हूँ, और हम आइसक्रीम खाते हुए जाएंगे।
और अगर मेरे फ़ोन में चार्ज होता तो मैं आपको जाने का भी रास्ता दिखाती, लेकिन मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद होने वाला है, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगी। व्यूअर्स अपना ख़्याल रखें, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।